बना रहा है तो मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करना, और आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू कितना होता है √3, मतलब क्या ये हो गया √3, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया 2। अब यहां से चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। देखिए ये किसका वैल्यू दिया हुआ 1 का, मतलब क्या 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ 100 मीटर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे √3 का, इसलिए √3 का वैल्यू अगर निकालेगा ये हो जाएगा 100 गुना √3, मतलब 100√3। मतलब कोई झंझट नहीं, टेन थीटा कॉट थीटा जो भी थीटा होता है को लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखते हैं 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू 1 होता है, 60 के सामने वाला वैल्यू √3 होता है। ज्यादातर आपको यही दो पूछेगा, ये नाम मात्र ही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कहेगा कोई सीधी का लंबाई ज्ञात करें तब, जैसे क्वेश्चन उसमें कैसे आता है, अगर इसको लिख लिया तो एक बार मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये भी आप लिख लिए होंगे। चलिए जैसे कहेगा मान के चलिए ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है और मीनार पे जो है एक सीढ़ी लगी हुई है जिसका वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ABC, और यहाँ पे ये जो है आपको 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का 60 डिग्री, या मान लेकिन भवन ही है, ठीक है, भवन है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करेंगे तो 60 के सामने वाला वैल्यू क्या होता है √3, और यहाँ पे क्या बोले 30 होगा, यहाँ पे 90 होगा, तो 60 के सामने वाला वैल्यू 3 दिए कितना होगा 1, ये होगा 2 होगा ना। अब भाई यहां से 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 20, 1 का वैल्यू कितना होगा 10। आपको ये निकालना है तो √3 लीजिए, कितना होगा तो 10 गुना √3 यानी कितना 10√3 सेंटीमीटर। चलिए अब लिख लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब इसमें आपको जो है ये उन्नयन कोण मांगा है, ये थीटा आपको मांग रहा है, थीटा कैसे निकालना। अब एक चीज बताइए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ आपको, P और B दिया हुआ है ना, तो P और B किस में आता है तो tan में आता है, लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B होता है, तो P का मान कितना है 6 है और B का मान कितना है 2√3 है। अब देखिए यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको ऐसे एक स्टेप और बढ़ जाता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, इसमें काटने में थोड़ा नहीं बनेगा, ऐसे ये हो गया कितना 3। और एक चीज बताइए tan थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये √3 को ऐसे लिख सकते हैं आप, √3 गुना √3 और बटे कितना √3, ये √3 से ये √3 खत्म हो गया, अब बचा कितना √3, यानी tan थीटा बराबर √3। आप ही बताइए जो tan में किसका मान √3 होता है 60 डिग्री का, किसका तो थीटा बराबर हो गया आपको कितना 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। मिटा दो, इसको आप दोनों तरीका से बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए वो तरीका से कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर डायरेक्ट ये आपको लंबाई दिया है तो काट देना है, कैसे काटना है तो 6/2√3, अगर आप इसको काटेंगे तो 2 या 3 से काटेंगे तो ये √3 मरतबे कटेगा, मतलब कितना √3 आ रहा है, यानी इसको अगर इससे भाग देते तो √3 यहाँ पे बच रहा है, मतलब ये किसके सामने वाला है होता है √3, तो 60 के सामने वाला वैल्यू √3 होता है ना। चलिए तो जो 3 कंसेप्ट बताए हैं इसको आप अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का नहीं बचेगा आपका, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें कोई और टाइप है क्या। हाँ, ज्यादातर आप फार्मूला को याद रखें, फार्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और है tan 15 डिग्री, इस तरफ से क्वेश्चन पूछता है tan
15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। 70 डिग्री इंटू 10, इधर हो गया क्वेश्चन 75 डिग्री। कर आंसर बताइए। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है tan A गुना tan B, ठीक है, tan A गुना tan B 1 होता है। कब होता है, तो कब होता है, कब होता है, जब a प्लस बी इक्वल टू 90 हो, a प्लस बी इक्वल टू 90 हो। tan A गुना tan B बराबर 1 होगा, कब होता है, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। अब यहां देखो ना, ये देखो 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री हुआ, और देखो यहाँ पे 20 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री हुआ, मतलब इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, और दोनों गुना में है, तो रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्ट 1, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप याद रखना यहाँ पे tan A गुना tan B बराबर 1 होता है, कब होता है, जब होता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक बार लिख लो इसको। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, एक मिनट, सेम क्वेश्चन एक दे दूं। tan 25 डिग्री पूछा हुआ क्वेश्चन इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। आप देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका मान आपको बताना है। देखिए 25 और 65 का मान 90 हुआ, और ये दोनों देखिए 90 हुआ, जब 90 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, दोनों आपस में गुना होगा और आंसर 1 होगा। तो बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए मिटा दूं। तो आपको हर चैप्टर का मैं वीडियो बना के दूंगा, बस आप देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे को भी मिल सके कुछ न कुछ फायदा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बार बार पूछता है, जो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट। अभी मैंने इससे पहले भी बताया है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आंख मूंद के मारना है 45 डिग्री। अब कहिएगा क्यों होता है 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य हुआ, साइन और कॉस में ऐसा कौन सा मान है जिसमें दोनों ये आपस में बराबर होता है, कितना, 45, याद रखिएगा। और फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है ऐसे करके, जो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। अब यहां से आप जल्दीबाजी में नहीं मार दीजिएगा 1, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि हमने जो बताया आपको फॉर्मूला, वो बताया है जो sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर का मान 1 होता है। यहाँ पे पलट दिया तो आंसर भी पलट के -1 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -1, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आगे जो है मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज यही छोड़ते हैं, ठीक है। हैप्पी दीपावली।